only the definition. देखो आप incrementally मैं आपको step wise लेके चल रहा हूँ ना. First you have to understand what is perception. ठीक है. और ये सारी चीज़ें they come under the umbrella of perception. So if you're studying perceptual organization or closure principle doesn't mean कि जी इस ये आपको वो उस चीज़ को reinforce करता है कि not only we assign subjective meaning, we remember मैंने organization में कहा था we add and subtract things. So it's the same thing. So there's going to be a lot of overlap in areas, but it doesn't mean कि आप हमारा तरीका क्या है हमारी एजुकेशन का. ये जो क्विज की बात की है, हमारे यहाँ मसला क्या है, हम पढ़ते हैं पता नहीं क्यों, लेकिन एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया, ठक बंद किया, इसका एग्जाम दिया, इसको भूल जाओ. चीज़ें देखो, जो लर्निंग है इट्स एवरीथिंग फ्यूजेस टुगेदर. और अगर आप आगे जाओगे और लाइफ में आई होप कि बहुत करो, यू हैव टू लर्न दिस हैबिट टू टेक एवरीथिंग टुगेदर. जैसे इनसे लेक्चर के शुरू में डिस्कशन हो रही थी, तो कभी भी अगर आप डोंट गेट टू इनग्रॉस्ड इन बिहेवियरिज्म के आप भूल ही जाओ कि कॉग्निशन क्या है. यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू टेक एवरीथिंग टुगेदर एंड टू बिल्ड लिंकेजेस एंड टू सी लिंक्स एंड टू सी पैटर्न्स. दैट इज द हाइट ऑफ नॉलेज, when you begin to see patterns and linkages. ठीक है. फंक्शनल स्ट्रक्चर का सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है? Sir, there is no horizontal communication, there is only vertical communication from top to bottom. इस चीज़ को कहते हैं, जो मैंने बात की थी फ्लिप साइड, इसको कहते हैं फंक्शनल मायोपिया. Functional myopia, you become so engrossed in your own functional specialization that you forget to see the overall organizational goals. Remember the organization की definition? They have goals, but they are overarching goals that are met collaboratively. But myopia में ये होता है कि आप अपनी departmental specialization में इतने engrossed होते हैं कि not only sometimes you fail to see the overall organizational goal, you actually subvert them. ठीक है? There was a famous study, forgetting the name of the author, but एक organization बैठ गई, ठीक है, उसकी एक case study थी कि जी this organization has gone. So a group of managers were given this case study, ठीक है ना, and उनको कहा गया कि पढ़ें. और उसके बाद जो researcher था उसने पूछा जी हाँ जी क्या वजह है कि ये organization. So she was like, let's suppose she was the marketing manager. She says this organization, yes बिल्कुल इसका फेल होना बनता था, इनके तो कोई मार्केटिंग प्रोसेसेस ही नहीं थे, पता नहीं था कैसे प्रोडक्ट लॉन्च करना है. ओके ठीक है, अब चलिए आप आई जी, हाँ जी फाइनेंस मैनेजर जी, ऑफ कोर्स बिल्कुल फेल होना बनता था, इनके आई मीन देयर अकाउंट्स वर इन अरे, बुक्स वर नॉट केप्ट वेल. ठीक है, आप जी है HR मैनेजर. आई मीन एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें लोग इतने डीमोटिवेटेड हो, को कॉम्पनसेशन और बेनिफिट ही नहीं है, को कैरियर प्लानिंग नहीं, ऑर्गेनाइजेशन है तो फेल होना था. सो यू सी व्हाट्स हैपनिंग, एवरीबॉडी इज सीइंग इट थ्रू द प्रिज्म ऑफ देयर फंक्शनल स्पेशलाइजेशन. इसको फंक्शनल मायोपिया कहते हैं. इसको ख़त्म करने के लिए अब आई मीन जापानीज मैनेजमेंट, आपने मैनेजमेंट 101 में शुरू कर दी या पढ़नी है नहीं अभी तक? नहीं. ओके, जापानीज मैनेजमेंट ने ये क्रॉस फंक्शनल टीम्स, जो एयरबस का कॉन्सेप्ट है, जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, द हॉरिजॉन्टल लिंकेजेस, बिकॉज ये जो आप आजकल फॉर ग्रांटेड चीज़ें ले रहे हैं ना, नए मॉडल, दिस जापानीज इंट्रोड्यूस्ड. और अमेरिकन बड़ी बड़ी कंपनियां फोर्ड और क्राइसलर और GM वो परेशान थे कि यार ये करते कैसे हैं, मतलब ये नया मॉडल हर साल, व्हाट इज दिस गोइंग ऑन. व्हाट अमेरिकन्स यूज्ड टू डू इज कॉल्ड मैनेजमेंट. वो उनका मैनेजमेंट का स्टाइल था, उसको कहते थे थ्रोइंग ओवर द वॉल. ठीक है, थ्रोइंग ओवर द वॉल मैनेजमेंट पता है. R&D के पास एक डिज़ाइन आया, उन्होंने काम करके वॉल के ऊपर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट को फेंक दिया. इंजीनियर ने देख देख के जनाब उसको वापस फेंक दिया. इस दौरान फाइनेंस वालों को पता नहीं. इन दौरान जब कोलैबोरेट, इसको कहते हैं हायरार्किकल ओवरलोड. ये भी फंक्शनल स्ट्रक्चर में होता है. डिसीजन मेकिंग सेंट्रलाइज्ड है ना. इन दोनों ने जब आपस में करके वो फेंका जी फाइनेंस, उन्होंने कहा जी ये तो हमारे लिए फाइनेंशियली फीजिबल ही नहीं है, इतने बजट ही नहीं है, वापस. ठीक है, व्हाट जैप्स यूज्ड टू डू, दे यूज्ड टू हैव कभी कोई डिपार्टमेंट नहीं है, क्रॉस फंक्शनल टीम्स हैं. सो ये सो मुख्तलिफ चीज़ों पे टीम्स बैठी हुई हैं. ठीक है, सो एरोडायनामिक डिज़ाइन के ऊपर सही है. सो वहीं R&D वाले ने आइडिया दिया कि लेट्स मेक इन एरोडायनामिक. उसी टीम में बैठा हुआ है, ठीक है, इंजीनियरिंग का बंदा, उसी टीम में फाइनेंस का बंदा बैठा हुआ, उसके जेहन में अभी से आ रहा है कि ओके इस पे कॉस्ट आएंगी, हमारा है या नहीं. उसी टीम में बैठा हुआ है मार्केटिंग का बंदा, जो उसी टाइम से सोचने लग गया कि इसको मैंने मार्केट कैसे करना है. ये क्विक थिंकिंग. ऑर्गेनाइजेशंस एग्जिस्ट इन एन एनवायरनमेंट. चौथा जो एनवायरनमेंट इज टर्बुलेंट.
only those organizations can survive who can make quick decisions. Quick decision making सबसे बड़ा कमजोरी है, जो कि कमी है, जो कि functional structure में होती है. Decision making is slow. So this is functional myopia. Functional myopia आपको होता है because of the flip side of closure principle. And what is the flip side of closure principle? What is the flip side of closure principle? Closure principle क्या है? Just scared me. What is closure principle? Sir, I can't recall it. I just said it. उर्दू में बता दें, अपने वर्ड्स में बताएं. What is closure principle?